नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। एक क्रिमिनल ये सोचता है कि क्राइम करने के बाद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वो पूरा परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कानून से नहीं बच पाता है। कितना भी शातिर दिमाग लगा ले, लेकिन आखिरकार कत्ल का राज खुल ही जाता है। तो आज की कहानी कुछ एक ऐसी कहानी है। इस कहानी के अंदर सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होती है इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम से एक फौजी को एक लड़की से दोस्ती होती है, और फिर ये लड़की जो है शादी का दबाव बनाती है, और लड़का जो है वो फौजी होता है और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, और उसने फिर उस लड़की का कत्ल किया। तो ये पूरी कहानी आप जो है इस एपिसोड में सुनिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर एक गांव थरवई थाना एक इलाका लगता है। यहाँ पर एक गांव है लखरावा गांव। लखरावा गांव में सुबह सुबह करीब 15 नवंबर 2025 की बात है। 9 बजे के आसपास कुछ बच्चे खेलते खेलते एक जगह पहुंचते हैं। जब ये पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि दो कुत्ते जो हैं, एक कुत्ता जो है मुंह में कान किसी इंसानी कान को चबा रहा है, और कुछ जो है एक कुत्ता जो है लंबे लंबे बाल वगैरह कुछ मांस वगैरह वो चबा रहा है। ये देखने के बाद वो देखते हैं कि ये कोई इंसानी जो है हाँ मतलब कान वगैरह है। तो उसके बाद ये बच्चे इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं। अचानक एक बाग में उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है और उसमें एक इंसानी लाश नजर आती है। वो बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि लाश है यहाँ पर। तो इसके बाद कुछ लोग सुनते हैं, अब उन बच्चों की आवाज सुनते हैं। तो इसके बाद लोग भाग कर आते हैं, देखते हैं वाकई में वहां पर एक लाश थी, और ये लाश एक महिला की थी। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया। तो जो थरवई पुलिस थाने के इंचार्ज संतोष कुमार पांडे वो पहुंचे, एससीपी जो है चंद्रपाल सिंह ये पहुंचे, पूरी पुलिस टीम पहुंची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे। उसके बाद स्क्वाड जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो सारी जो है टीम में पहुंचकर वहां पर आसपास के इलाके को छाना, उस लाश को बाहर निकाला उस गड्ढे में से, और ये पता किया कि भाई ये लाश जो है एक महिला की उम्र करीब 20 से कम ही इसकी उम्र है। तो इसके बाद इसको अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया। लाश को मुर्दाघर में भेजने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पुलिस के पास। इधर पुलिस ने आसपास के सभी थानों में इस महिला की जो है रिपोर्ट को लेकर आसपास तमाम थानों में फोटो वगैरह भिजवाई गई, और कहा कि 20 साल से कम उम्र की एक लड़की की लाश मिली है, और चेहरा जो है वो काटा गया है किसी धारदार हथियार से, कपड़ों का रंग वगैरह बताया गया था। इसके बाद पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तो उस रिपोर्ट में भी जो है पहले गला घोट कर मारा गया, उसके बाद जो है इस लड़की को जो है फिर धारदार हथियार से इसके गले और चेहरे को काटा गया है। इसके बाद पुलिस की टीमें लगातार इधर उधर जो है ढूंढने में लगी है, आरोपी को कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच अचानक पुलिस को एक देवरिया गांव के पास करीब 1 किलोमीटर दूर जो कानपुर बनारस हाईवे है, यहाँ पर एक जो लखरावा गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर ही है ये देवरिया गांव जहाँ पर ये हाईवे है। इसी हाईवे पर एक लड़की का बैग मिल जाता है। इस बैग को पुलिस वाले कब्जे में लेते हैं। अब कब्जे में लेने के बाद इधर ये एक थाने पर जो है एक व्यक्ति आता है, और वो कहता है कि मेरी भतीजी जिसकी उम्र करीब 17 साल, ये जो है केर थाना क्षेत्र से आते हैं, और यहाँ पर एक सोराब क्षेत्र की रहने वाली ये लड़की और कटरा के इंटर कॉलेज में पढ़ती है। ये घर से जो है 10 नवंबर को सुबह 8 बजे के आसपास निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। ना घर लौटी, ना इसने जो है अपनी कॉलेज गई। कॉलेज में भी पता किया तो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट ये 10 तारीख को लेकर इस केंट थाना में दर्ज हुई थी, और उसका नाम जो है लड़की का मात्र 17 साल की उम्र साक्षी। अब इसके बाद पुलिस को जो है पता चल चुका था कि जो थरवई गांव के इसी लखरावा गांव में जो लाश मिली थी वो साक्षी की है। उसके चाचा ने जो है शिनायत की।
आसपास के इलाकों को छाना, लेकिन उसका एक बैग जो है वो मिला। अब इस बैग को जो है पुलिस के वो तमाम अफसरों ने देखा तो इस बैग के अंदर पुलिस को एक कांच मिला जिसमें वो अपना चेहरा देखती थी, कुछ मेकअप का सामान मिला, एक सिंदूर की डिबिया मिली। अब पुलिस अफसरों ने कहा कि एक सिंदूर की डिबिया मिलना यानी कि ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला है। घर वालों को जब पूछा गया तो उसके घर वालों ने बताया कि ये लड़की जो है अपने चाचा के घर करीब 3 साल से रह रही है। इसके पिता जो है बम्बई में एक ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। इसके चाचा जो है, उनकी पत्नी जो है बीमार होने की वजह से खाना बनाने में दिक्कत थी, तो इसीलिए ये जो है अपनी इसी भतीजी को जो है अपने घर लेकर आए और 3 साल से यहीं रहकर ये पढ़ाई कर रही थी। इसके घर का कामकाज में जो है सारा था। अब चाचा ने जब ये बात कही तो इसके बाद पुलिस ने पूछा कि कोई मोबाइल फ़ोन है, तो उसने बताया कि चाचा ने मोबाइल तो था लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं था। ये अपने घर पर जो वाईफाई लगा हुआ है उससे कनेक्ट रख कर मोबाइल चलाया करती थी। अब पुलिस को मोबाइल में ऐसा कोई डाटा मिला नहीं। तो फिलहाल अब पुलिस उस बैग को ढूंढ रही है, देख रही है, सारी चीज़ें देखी गई। तभी अचानक एक पुलिस अफसर की नज़र उसकी जो किताब थी उसके पेज नंबर 14 पर पड़ी। यहाँ पर देखा तो उसमें छोटा सा एक नाम लिखा हुआ दीपक। फिर पुलिस ने कुछ पन्ने पलटे, उसके बाद 16 नंबर पेज पर एक मोबाइल नंबर नजर आया। अब पुलिस उस मोबाइल नंबर को खंगालती है, देखती है, उसकी सीडीआर निकालती है, उसका डेटा निकालती है, तो ये दीपक यानी कि हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक नाम का व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। अब पुलिस ने सबसे पहले उसके चाचा को पूछा कि आप दीपक को जानते हो? उसके जो कॉलेज है जहाँ ये पढ़ाई करती थी, इंटर कॉलेज में कटरा की, वहाँ पर पूछा गया, तमाम रिश्तेदारों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई शख्स है नहीं दीपक वगैरह। तो पुलिस देखती है कि जिस जगह पर ये लाश मिली थी उसी जगह पर ये मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन वगैरह उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जहाँ जिस दिन लाश मिली उस दिन भी ये मोबाइल की लोकेशन वहीं आ रही है, लेकिन फ़ोन किया तो फ़ोन उसका बंद आ रहा है। अब पुलिस ने इस दीपक का पूरा पता खंगाला। अब पता खंगालने के बाद ये पता चला कि ये सेना में एक सैनिक के रूप में काम कर रहा है। इसकी उम्र करीब 26 साल है। ये 2018 में जो है भर्ती हुआ है। ये तमाम जानकारी आने के बाद अब दीपक की तलाश तेज की गई और दीपक को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही दीपक को गिरफ्तार किया गया, अब दीपक से पूछताछ हुई। कुछ ही देर बाद वो टूट गया और उसने जो कहानी बताई वो इस तरीके से दी। दीपक ने बताया कि मेरी नौकरी जो है सेना में 2018 में लगी, उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर में तैनात हो गया। यहाँ पर मैं जब तैनात था तो मेरी इंस्टाग्राम जब मैं रीलें वगैरह देखता था फ्री टाइम में, तभी मेरी अचानक इसी प्रयागराज की रहने वाली इस साक्षी से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई। हम दोनों ने जो है बातचीत का सिलसिला शुरू किया और इसी बीच में जब भी आता तो इससे मिलता, बातें करता। कभी कभी जो है हम लंबे टाइम तक साथ में घूमते, हर दिन रोज घूमते, वापस में ड्यूटी चला जाता। इसी बीच मेरी पोस्टिंग वापस पटियाला हुई, पटियाला में भी मैं रहा और अचानक जो है अब धीरे धीरे हमारा साथ में जो है लंबी बातचीत होने लगी, चैटिंग होने लगी। अब लड़की जो है वो आखिरकार इससे बेपनाह प्यार करने लगी, लेकिन दीपक था जो सिर्फ टाइम पास के लिए ही उससे बात किया करता था, सेना में था। अब उसने एक दिन अचानक पोस्ट डाली। उसने पोस्ट डाली कि 30 नवंबर को मेरी शादी है। और जब ये पोस्ट डाली तो ये पोस्ट जब साक्षी ने देखी इंस्टाग्राम पर तो उसने कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तुम किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे बात करती हूँ, लंबे समय से बात कर रही हूँ, चैटिंग कर रही हूँ, तो कुल मिलाकर तुम मेरी जो है, यदि तुमने शादी की तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। इसके बाद फौजी ने उससे मनाने की पूरी कोशिश की। ये दीपक ये 8 नवंबर 2025 को छुट्टी लेकर घर लौटा। तो इसके बाद इसने जो है इसको इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज किया कि तुम एक काम करो, 10 नवंबर के दिन सुबह मुझे समन जो चौराया है वहां पर मिलो, बात करते हैं। सुबह सुबह ये घर से कॉलेज के लिए निकली, लेकिन ये कॉलेज नहीं जाती और सीधे बाल समन चौराया पर जाती। वहां पर पहले से ये दीपक मोटरसाइकिल लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसको मोटरसाइकिल बिठाने के बाद ये वहां से एक आश्रम है, भारद्वाज आश्रम, वहां पर लेकर जाता है। वहाँ पर दोनों के टिकट बुक कराता है। उस आश्रम में वहाँ पार्क था तो उसमें टिकट लगता है।
करीब वो 5 घंटे तक वहाँ पर इस लड़की को समझाता रहा कि भाई देखो मेरी शादी 30 नवंबर को है और तुम जो है अब जिद मत करो। वो लगातार उसे समझा रहा था लेकिन वो मान नहीं रही थी। उसने बताया कि देखो मैं सिंदूर की डिब्बी लेकर आई हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ, मैं वापस घर नहीं जाऊँगी, अब तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जब ये बातें दीपक को कही गई तो वो दीपक ने सोचा कि आखिरकार अब क्या करें इसको। अब एक ही है कि इसे यदि रास्ते से हटा सकते हैं तो ही ये जो है शादी वाली बात फिर होगी नहीं। इसके बाद ये दोनों निकलते हैं। उसने उससे कहा कि चलो मेरे माँ बाप से मिलाता हूँ और यदि वो मान जाते हैं तो फिर अपन शादी कर लेंगे। लड़की कहती है चलो। अब ये लड़का लड़की दोनों मोटरसाइकिल बैठते हैं। शाम का वक्त था, ये जाता है। इसके बाद एक मंदिर दिखता है पास में ही, जहाँ पर ये थरबई गांव का जो लखरावा गांव था, इसी गांव में एक मंदिर दिखता है 700 मीटर की दूरी पे। वो बताता है कि इस मंदिर में चलेंगे, हम शादी करेंगे, पहले एक काम करते हैं इस बगीचे में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। अब वो बगीचे में जाता है और जब वापस उससे समझाता है तो वो मानती नहीं है साक्षी और कहती है देखो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, कुछ भी कर लो। इसी बीच दोनों के बीच बहस हो जाती है और फिर इसके बाद उसकी चुन्नी पकड़ता है और उसका गला जो है चुन्नी से गोड़ता है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसके बाद वो चाकू साथ लेकर आया था और इसी चाकू से उसके चेहरे पर, उसके गले पर जब तक काटता रहा जब तक कि उसकी सांसें पूरी निकल नहीं गई शरीर से। जब उससे अंदाजा हो गया कि मर चुकी है, इसके बाद वो उस मंदिर की ओर जाता है, वहां पर फावड़ा का व्यवस्था करता है, वापस उस बगीचे में आता है, गहरा गड्ढा खोदता है और उसको फिर उसी गड्ढे में दफना देता है। लेकिन जब 1-2 दिन हुए तो उसके बाद वो रोज आकर देखता भी है। लेकिन जब कुत्तों को इसकी सुगंध आई लाश की तो फिर कुत्तों ने उस जगह को खोदा और फिर वो उस लाश को है जो नोच दिया। और उसके बाद ये बच्चों के जरिए जो है लोगों तक बात पहुंची। कुल मिलाकर इसने दीपक ने सोचा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो उससे इंस्टाग्राम के जरिए बात करता था और उसके मोबाइल फ़ोन से उस सारा रिकॉर्ड डाटा वगैरह भी उसने डिलीट कर दिया था। उसने सोचा कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा इंस्टाग्राम के जरिए। लेकिन उस लड़की ने मरने से पहले ही जो है उस लड़के का नाम अपनी किताब के उस 14 नंबर पेज पर उसका नाम और 16 नंबर पेज पर उसके नंबर पहले से लिखे थे। और इसी के जरिए उन जो तेज तरार जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने बिल्कुल इस केस को एक सीरियस लिया। और फिर जो ये सैनिक था सेना में, दीपक, आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आया और इसने अपना जुर्म कबूल किया। कुल मिलाकर यदि दीपक चाहता तो उसके घर वालों को समझा सकता था। अपने घर के माध्यम से यदि उसे शादी नहीं करनी थी तो वो पुलिस में ब्लैकमेल करने को लेकर मुकदमा दर्ज करा सकता था, पुलिस से मिल सकता था, उसके घर वालों को समझा सकता था। लेकिन उसने जो खौफनाक कदम उठाया एक खुद की शादी के लिए। अब ये शादी तो उसकी होगी नहीं, 30 नवंबर को उसकी शादी थी, तो अभी वो सलाखों के पीछे है। हो सकता है कि उसकी नौकरी भी जाएगी और लंबा वक्त तक वो एक मर्डर के मामले में जेल में जाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।